कि इनकी इन हरकतों से देश का मुसलमान अपने ही देश के अंदर जो है वो अकेला पड़ गया है, निशाने पे आ गया है और शक के दायरे में आ गया है। और फरमानी ने जो गीत गाया है वो उनकी एक कला है, हमें उनकी इस कला को अप्रिशिएट करना चाहिए। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर बिहार, बंगाल, आसाम के कोने कोने तक इन्होंने अरबों खरबों की संपत्तियाँ बनाई हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय को ये ऐसे ही बहका कर अपने देश के लोगों से लड़ाना चाहते हैं और ये विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं। हर बात में फतवा, हर बात में फतवा, फतवा मजाक होकर रह गया हमारे देश के अंदर। और यही वो मौलाना है कि जब गर्दन काटने की बात चल रही थी सारे बिलों में घुसे हुए थे, और जब गर्दन कट गई, उस मासूम दर्जी की गर्दन कट गई, तो फिर ये कूद के मैदान में आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जैसे जुलूस कर रहे हैं कि इस्लाम ये नहीं सिखाता। इस्लाम अगर नहीं सिखाता तो पहले क्यों खामोश थे ये लोग? ये खड़े होते हैं सिर्फ 25 करोड़ लोगों के लिए कि हम इनकी बात करेंगे। 100 करोड़ लोगों की बात इनमें से कोई नहीं करता है। जो इस देश के अंदर 130 करोड़ लोगों की बात करेगा, सबकी बात करेगा, वही देश के अंदर आगे सुकून से रह सकता है, वरना आने वाला कल गुजरे कल से ज़्यादा खतरनाक है। मेरी प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से, देश की तमाम एजेंसियों से अपील है, ऐसे मौलानाओं की इंक्वायरी होनी चाहिए, किसके इशारे पर ये काम कर रहे हैं, संपत्तियाँ कहाँ से आ रही हैं इनके पास, और ये बड़ी से बड़ी जायदादें इकट्ठी कर रहे हैं और देश के मुसलमानों को बहका रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। फरमानी नाज जो कि एक फेमस यूट्यूब सिंगर है, लेकिन एक गाना जो कि उन फरमानी नाज विवादों से घिर गई। हर हर शंभू का गाना उन्होंने गाया था, उसके बाद कुछ मौलाना ये कह दिया कि ये तो इस्लाम के खिलाफ है। इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौलाना सुहेब कासमी जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पे। जिस तरह से फरमानी नाज अपने बच्चे का पेट पालने के लिए इतना सारा स्ट्रगल करके और उसके बाद अब एक हर हर शंभू का गाना गा दिया और उसके बाद वो विवादों से घिरी हुई हैं, क्या ये इस्लाम के खिलाफ है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात कहना कि बच्चों का पेट पालने के लिए या जो है किसी मजबूरी में, तो ये मैं समझता हूँ कि ये उस गाने की तौहीन है। उन्होंने अपनी जो है कला को दिखाने के लिए, देश की हमारी संस्कृति सभ्यता रही है, यहाँ पर हमेशा अच्छे अच्छे जो है गीत गाए गए हैं, देशभक्ति के गीत हों या जो है परम पूज्य लोगों की शान में जो गीत गाए गए हों, नाते गाई गई हों। हिंदुओं ने बहुत सी नाते गाई हैं और हिंदू हजरात ने जो यहाँ के बड़े बड़े ऋषि मुनि रहे हैं उनकी बड़ी बड़ी वाड़ियाँ हैं। उसके अलावा मुस्लिम समुदाय के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग पैदा हुए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, मोहम्मद रफ़ी और नौशाद और ऐसे ऐसे गुलकार हुए कि जिन्होंने भारत की संस्कृति और सभ्यता और यहाँ के बुज़ुर्गों के शान में जो है बहुत सारे गीत गाए हैं। और फरमानी ने जो गीत गाया है वो उनकी एक कला है, हमें उनकी इस कला को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि जो है फतवेबाजी करके भारत के दोनों समुदाय को तोड़ने का काम जो लोग कर रहे हैं। वो ना तो भारत की संस्कृति जानते हैं, ना यहाँ की सभ्यता जानते हैं, ना वो ये जानते हैं कि देश के अंदर महापुरुषों ने और देश के गुलकारों ने और देश के जो कलाकार हैं उन्होंने इस देश के निर्माण में क्या सहयोग दिया है। क्योंकि ये वही लोग हैं कि जो बार बार हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, फतवा लगाते हैं। इन्हें ये अंदाज़ा नहीं है कि इनकी इन हरकतों से देश का मुसलमान अपने ही देश के अंदर जो है वो अकेला पड़ गया है, निशाने पे आ गया है और शक के दायरे में आ गया है। क्योंकि ये देवबंद के अंदर बैठकर बड़ी बड़ी जो है संपत्तियां बना रहे हैं। इनकी जो है दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर बिहार, बंगाल, आसाम के कोने कोने तक इन्होंने अरबों खरबों की संपत्तियां बनाई हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय को ये ऐसे ही बहका कर अपने देश के लोगों से लड़ाना चाहते हैं और ये विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं। हर बात में फतवा, हर बात में फतवा, फतवा मजाक होकर रह गया हमारे देश के अंदर। इसलिए मेरी गुजारिश है, अपील है कि इन लोगों से कि इस्लाम को समझें और इस्लाम का शांति प्रिय चेहरा, इस्लाम का जो सही चेहरा है, नबी की जो ज़िंदगी सही है वो लोगों को बताएं, ताकि हमारे देश के अंदर शांति स्थापित हो। देश के मुसलमानों की जिम्मेदारी है, और ख़ास तौर पे उलमा की, मौलानाओं की, जो रात दिन ये बदमाशियाँ करके फतवे जारी कर रहे हैं, इन्हें चाहिए कि देश की स्थिति को समझें और देश को और तोड़ने की कोशिश ना करें। देश कई बार टूट चुका है, अब हम इस स्थिति में नहीं है कि देश और टूटे, क्योंकि विदेशी आकाओं के इशारे पर ही सारे काम कर रहे हैं। मेरी प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से, देश की तमाम एजेंसियों से अपील है, ऐसे मौलानाओं की इंक्वायरी होनी चाहिए, किसके इशारे पर ये काम कर रहे हैं, संपत्तियाँ कहाँ से आ रही हैं इनके पास, और ये बड़ी से बड़ी जायदादें इकट्ठी कर रहे हैं और देश के मुसलमानों को बहका रहे हैं। सर, सबसे बड़ी बात यह है, वो मौलाना, वो मुसलमान तब कहाँ होते हैं जब तलाक कह के तलाक दे दिया जाता है। हालांकि ये चीज़ फरमान नाजी के साथ भी हुआ।
उनका कहना यह है कि जब मुझे तलाक दिया गया था, मेरे पति ने छोड़ दिया था, तब वो मुसलमान कहाँ थे। ये जो हैं उस टाइम हलाला करते हैं और जब तलाक होती है तो मज़े लेते हैं, मगर अल्लाह ताला ने, मालिक ने, पूरी दुनिया के परवरदिगार ने तलाक जैसी जो बिदत हमारे मुल्क के अंदर कायम थी, लाखों लाखों महिलाएं इससे पीड़ित थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से ये काम लिया और आज हर खूंखार आदमी जो तलाक का बटवा जेब में ले घूमता था, आज वो भूल गया कि तलाक क्या होती है, तलाक के नाम से वो काँप रहा है। ऐसे ही जो कृतियाँ हैं हमारे अंदर, हमें उन्हें बदलना होगा, वरना ऊपर वाला किसी से भी काम ले सकता है। और यही वो मौलाना है कि जब गर्दन काटने की बात चल रही थी, सारे बिलों में घुसे हुए थे, और जब गर्दन कट गई, उस मासूम दर्जी की गर्दन कट गई, तो फिर ये कूद के मैदान में आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जैसे जुलूस कर रहे हैं कि इस्लाम ये नहीं सिखाता। इस्लाम अगर नहीं सिखाता तो पहले क्यों खामोश थे ये लोग। इसलिए तमाम गलतियों को स्वीकार करना होगा और देश की एकता अखंडता के लिए आगे आना होगा, और ऐसे मौलानाओं से और ऐसे पापियों से होशियार रहना होगा। लेकिन देखिए, फरमान नाजी के गाने पे ये कहा जा रहा है कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, और उनके जो वकील थे उन्होंने खुद कहा कि अगर तलाक दे दिया है तो कोई बात नहीं, हमारे धर्म में ये जायज़ है। देखिए ऐसा है, ये जितने वकील हैं, जितने मुसलमान हैं, चाहे वो अगला मुसलमान हो, पिछला मुसलमान हो, ये सब लकीर के फ़कीर हैं। देश के मुसलमानों की गर्दन चंद हाथों में है। 50-60 लोग हैं जिनके हाथों में गर्दन है, वो जैसे चाहते गर्दन को घुमाते हैं, जब चाहते गर्दन को दाब देते हैं, गर्दन को मोड़ देते हैं, गर्दन को तोड़ देते हैं। किसी वकील की, किसी डॉक्टर की, किसी बुद्धिजीवी कोई औकात नहीं है। सारा का सारा खेल उन लोगों का है जिन्हें 70 सालों से कांग्रेस ने, उसकी बेटी ने पाला, पाल पोस के बड़ा किया है। तो क्या लगता है कि इस्लाम में क्या जायज़ है और क्या नाजायज़ है? क्योंकि हर तरफ फतवा जारी कर दिया जाता है, अगर कोई भगवान का नाम ले ले, जय श्री राम कर दे, बोल दे, तो उसके नाम से भी फतवा जारी होता है, हालांकि उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? इस्लाम बहुत फ्लेक्सिबल मज़हब है। हालात के एतबार से वो अपने आप को मॉडर्न करने का हुक्म देता है। पूरी दुनिया का मुसलमान शांति से है, प्यार मोहब्बत से रहता है, अपने मुल्क से वफादारी करता है। भारत का मुसलमान जब इसने 47 के अंदर यहाँ रहने का फ़ैसला कर लिया, उसके बाद अपने मोहल्ले अलग बनाए, दुश्मनियाँ कायम की, और आज भी उसी पे कायम है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके हाथ में इनकी गर्दनें हैं, और इनकी तमाम संपत्तियाँ इन गरीब मुसलमानों की वो लोग खा रहे हैं, उन्हें बहका रहे हैं। कोई बरेलवी बन गया है, कोई देवबंदी बन गया है, कोई सूफ़ी बन गया है, कोई अहले हदीस बन गया है, कोई जमात इस्लामी बन गया है, कोई और कुछ बन गया है। ये सब बन के देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं, सरकार को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और मुसलमानों की गाड़ी कमाई, उनकी उगाई खा रहे हैं। इसलिए देश के मुसलमानों को इनसे होशियार रहना चाहिए और जान लेना चाहिए कि इस्लाम एक है। इस्लाम का शांति प्रिय चेहरा, इस्लाम की शांति अमन की बात कभी नहीं करते हैं। जब भी कोई वाक़या होता है तो ये हिंसक हो जाते हैं, हिंसा दिखाते हैं। आज तक इन्होंने कोई पीस की, शांति की बात नहीं करी। देश के ऊपर जब अटैक हो, देश के ऊपर कभी कोई वाक़या आए, मुसीबत आए, कभी नहीं खड़े होते हैं। ये खड़े होते हैं सिर्फ 25 करोड़ लोगों के लिए कि हम इनकी बात करेंगे। 100 करोड़ लोगों की बात इनमें से कोई नहीं करता है। जो इस देश के अंदर 130 करोड़ लोगों की बात करेगा, सबकी बात करेगा, वही देश के अंदर आगे सुकून से रह सकता है, वरना आने वाला कल गुजरे कल से ज़्यादा ख़तरनाक है। तो क्या लगता है अब कलाकारों को भी मजहब के तौर से देखा जाएगा, या फिर उनको आका जाएगा मजहब के हिसाब से? ऐसे लोगों की कोई अहमियत नहीं है। कलाकारों को चाहिए कि अपने फ़न का मुजाहरा करते रहें, अपने कला का जो है वो देश को समर्पित करते रहें। ऐसे लोगों की बातों से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे लोगों को देश की आवाम, देश की जनता कंडम करती है, ऐसे लोगों को धुतकारती है, और ऐसे लोगों की बातों कोई मानने वाला नहीं है।